नमस्कार साथियों, भगवान का सत्य वचन में आपका स्वागत है। आज इस दुनिया से एक शब्द गायब हो गया है। धैर्य कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है और सब्र का बहुत महत्व होता है। देवी सबरी ने इंतजार किया और भगवान राम को वहां आना पड़ा। दोस्त, याद रखो कि जो चीज समय और मेहनत की भट्टी में लकड़ी डालकर पकती है उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है। लेकिन आज इस रोबोटिक युद्ध में हर किसी को जल्दी अमीर बनना, धैर्य की भारी कमी नजर आ रही है। हर कोई अधीर है, धैर्य के बाद ही सब कुछ होता है। किसी ने एक छोटा सा पौधा लगाया, पानी डाला और घूरने लगा, अभी फल देगा, अभी फल देगा, अभी आएगा। ऐसा कभी नहीं होता। सबसे बड़ी चीज जो आप प्रकृति से सीख सकते हैं वह है धैर्य। यदि किसी बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं तो उसे 9 महीने लगेंगे। कोई भी तकनीक 5 महीने में ऐसा नहीं कर सकती। इस दुनिया में कोई भी माता पिता अपने बच्चे का समय से पहले जन्म नहीं चाहते। कोई भी माता पिता अधीर नहीं होना चाहेगा। तो फिर असल जिंदगी में इतनी अधीरता क्यों? हर कोई कुछ जल्दी क्यों करना चाहता है? और जब सफलता नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं। आज लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। कुछ लोग उस लड़के की तरह होते हैं जो कुआं खोद रहा होता है। 20 मिनट बाद जब पानी नहीं आता तो उसका धैर्य टूट जा है। वह सोचता है कि शायद मैं गलत जगह खोद रहा हूँ। वह दूसरी जगह खुदाई शुरू कर देता है। दूसरी जगह 30 फीट खोदने के बाद उसे लगता है कि यहाँ पानी नहीं है और फिर वह दूसरी जगह पर 30 फीट तक खुदाई करता है और जब वहाँ भी पानी नहीं आता तो वह चौथी जगह पर खुदाई शुरू कर देता है। उसे नहीं पता कि एक जगह 70 फीट खोद देता तो पानी आ जाता। हर कोई जल्दी से सफलता पाना चाहता है और अगर इसमें समय लग रहा है तो कुछ गड़बड़ है और समस्या यहीं खत्म नहीं होती। समस्या तब बड़ी लगने लगती है जब पड़ोस में कोई खुदाई कर रहा हो और उसे पानी मिल जाए। तब आप अधीर हो जाते हैं और तुलना करने लगते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला और उसे सब कुछ मिल रहा है। धैर्य की इस दुनिया में धैर्य कभी मत खोना। जब आप देखते हैं कि दूसरों को उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है तो उसकी तुलना स्वयं से ना करें। याद रखें कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना कि किसी के पैरों में, ना किसी की नजरों में। इस दुनिया में असाधारण लोग भी हुए हैं। सच कहे तो उनमें से कुछ बेहद पागल होते हैं। ऐसा नहीं लगता कि वे इसी दुनिया के थे जहां हर कोई मैगी स्टाइल में तुरंत सफलता चाहता है। वहीं ऐसे शख्स के बारे में बात करना बेहद जरूरी है जिसे हर बार असफलता मिली लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। प्रकृति आपकी मेहनत को बर्बाद नहीं करती। आप अपने प्रयासों को भूल सकते हैं लेकिन प्रकृति कभी नहीं भूलती। आपने आम खाया और आम की गुठली फेंक दी। आपने गुठली फेंक दी और भूल गए, लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। जिस स्थान पर उन्होंने फेंकी प्रकृति ने वहीं अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद मिट्टी में गिरी गुठलियों में अंकुर आ गए। वह वृक्ष बनेगा, फल देगा। हमेशा याद रखें कि प्रकृति अपना काम तब करती है जब आप वहां देखते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जीवन में तुरंत सफलता मिल जाए। सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आप उन चीजों से परेशान ना हो जिन्हें आप कर नहीं सकते या जो चीजें आपको परेशान करती हैं। अपनी कमजोरियों और गलतियों के बारे में सोचने और शिकायत करने के बजाय अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश करें। नया सीखने के लिए नए लोगों से जुड़, खुद को पहचानो और स्वीकार करो कि आप कौन हो। ऐसे लक्ष्य बनाएं जो आपके लिए ज्यादा आसान या अधिक कठिन ना हो। एक लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करने के लिए कोशिश करें। यदि आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान ना हो। आप अपने लक्ष्य को बदल सकते हैं, एक और लक्ष्य सेट कर सकते हैं। अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने लिए कोशिश करते रहे, हार ना माने। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो अपनी गलतियों से सीखें और अपने हालातों में सुधार करने की कोशिश करें। इस बात पर बहस और चिंता
ना करें कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि ध्यान रखें कि सफलता पाने के लिए कई बार कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए तब तक लगातार कोशिश करते रहे और निरंतर रहे जब तक कि आप सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अपनी कमजोरी और ताकत को जाने, यह पता लगाना जरूरी और अच्छा है कि आप में क्या अच्छा और क्या बुरा है, और ऐसा आप किसी भी टाइप की परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों और शक्तियों को जानना जरूरी है, क्योंकि तभी आप सही काम को करने का फैसला ले सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। सकारात्मक सोचो। सकारात्मक सोच आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है, इसीलिए सकारात्मक सोचना बहुत जरूरी होता है। हर रोज कुछ सकारात्मक पढ़ें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर विचार करें। अपना हर काम सकारात्मक सोच के साथ शुरू करें। हमेशा अच्छा और सकारात्मक सोचें। अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। हर कोई व्यक्ति अलग अलग कार्यों में माहिर होता है। इसलिए अगर आप किसी कार्य में किसी व्यक्ति से कम हो तो अपने मन को छोटा ना करें। हो सकता है कि आप किसी दूसरे को करने में उस व्यक्ति से अच्छे हो, इसीलिए अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। इससे आपको सिर्फ नाराजगी ही मिलेगी। अपनी गलतियों से सीखो। जिंदगी में हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता है, पर उस गलती की वजह से जिंदगी हमेशा के लिए रुक नहीं सकती। इसलिए उस गलती से सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हर गलती हमें एक नई सीख देती है। जितना हम अपनी जीत से नहीं सीखते, उतना हम अपनी हार से सीखते हैं। इसलिए अपनी गलतियों से सीखो और अपनी जीत की तरफ कदम बढ़ाओ। गलती करना गलत बात नहीं है, गलत है उस गलती की वजह से खुद को कमजोर समझना। उपलब्धियों पर ध्यान दें। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो उपलब्धियों पर ध्यान दें। अगर परिस्थितियां कठिन लग रही है तो कुछ नया स्किल सीखो। कुछ भी नया सीखना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। किसी भी लक्ष्य को पाना है तो उन सारी चीजों पर लक्ष्य केंद्रित करो जिसकी वजह से आप वह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। इसकी वजह से आप सकारात्मक सोचोगे और आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने व्यक्तित्व को निखारे। अपने अंदर के गुणों के साथ साथ ही अपने व्यक्तित्व का भी हमारे आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है। आप कैसा सोच हो उसके साथ साथ ही जरूरी है आप कैसे रहते हो। जैसे आप रहते हो वैसा आप महसूस करते हो। इसीलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दें। उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। खुद को एक बिंदु तक सीमित ना रखें। नई सूचनाओं से अपडेट रहते हुए अपने आसपास के परिवेश से जुड़े रहे। अधिकतर लोग अपनी सफलता को भूल जाते हैं या याद कम रखते हैं और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें करने के लिए वे संघर्ष करते हैं। और आप भी ऐसा करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। हमेशा अपने अतीत की उपलब्धियों को याद रखें, चाहे वे छोटी ही क्यों ना हो। यह आपको बड़ी उपलब्धि पाने के लिए प्रेरित करेंगी और आपके जीवन को सकारात्मकता से भर सकती है। इसलिए जीवन के नकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान ना दें, बल्कि अपनी पिछली सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यदि लगातार असफलता प्राप्त हो रही है तब भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी सफलता देर से मिलती है। पौधे की अपेक्षा पेड़ देर से तैयार होता है। जिस तरह एक विशाल पेड़ को तैयार होने में अधिक समय लगता है, ठीक उसी तरह हमारे लक्ष्य को भी पूरा होने में अधिक समय लगता है। जीवन में धैर्य का परिचय न देने वाले लोगों को अंत में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलता। हमें पहले से यह सोचना चाहिए कि विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना आ लाए, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो वह स्थायी नहीं है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है कल नहीं रहेगा। रात अंधेरी है, कितनी भी बड़ी रात क्यों ना हो जाए, सुबह अवश्य होगी, उजाला अवश्य होगा। हमेशा मन में विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखें, सब पार हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी में दो चीजों का घमंड कभी मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, पर वह तो तब तक आपका है
जब तक आप उसके काम के हो, जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे, कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह सारी अच्छाइयाँ भूलकर अपनी औकात दिखा देगा। जिसके लिए तुम्हारे पास वक्त ना हो उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और इस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। भरोसा नहीं क्या मुझ पर? यह लाइन बोलकर न जाने कितने लोग धोखा खा जाते हैं। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत करना। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वह इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। दुनिया को अक्सर वह लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझते। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ और जड़ों को पक कर रखता है, ठीक उसी प्रकार शब्दों का संगीत मीठा पुरिया प्रभावशाली आपके शब्द होते जाएंगे। रिश्ते को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा होना पड़ेगा। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना एक बेहतरीन विकल्प है। कोई आज तो कोई कल बदलते हैं, यकीन करो सब बदलते हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो उतना ही याद रखती है जितने से उसका मतलब होता है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपनी कमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बल्कि सब केवल इसका फायदा उठाना जानते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हो। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ श्री कृष्ण पर भरोसा रखो तो बुरा वक्त आने ही नहीं देंगे। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करना, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ कोई किसी का नहीं। सबको मतलब की बीमारी है, जब तालाब भरता है तो मछली चींटियों को खाती है और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछलियों को खाती है। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता है, उसका वक्त बुरा होता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिले तो विनम्र रहे, क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत ही छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा जरूर मिलेगा। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस तरह सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तभी होगी जब आपकी जरूरत होगी। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। जो आपके दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की हिम्मत रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपने लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलता पूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना होता है। कभी हार मत मानो, आज कठिन है कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ
लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार हैं। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ हम सब किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया। जिसने अपने परेशानियों को सर पर सवार किया वह लूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वह सबक का हाथ थाम लेता है। एक समय की बात है, एक राजा रोज मंदिर जाता था। मंदिर के बाहर दो भिखारी बैठे रहते थे। एक भिखारी भगवान से कहता था कि हे भगवान, तूने राजा को बहुत दिया है, मुझे भी दे दे। दूसरा भिखारी राजा से कहता था कि राजन, तुझे ईश्वर ने बहुत दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। पहला भिखारी दूसरे से कहता था कि राजा से नहीं, भगवान से मांग, वह सभी की इच्छाएं पूरी करता है। दूसरे भिखारी उसे मूर्ख बोलकर चुप कर देता था। एक दिन राजा ने सोचा कि पहला भिखारी भगवान से मांगता है, भगवान उसे दे ही देंगे, लेकिन दूसरा भिखारी तो मुझसे मांगता है, मुझे उसे थोड़ा धन देना चाहिए। यह सोचकर राजा ने एक बड़े बर्तन में खीर भरी और उसमें सोने के सिक्के डाल दिए। मंत्री से कहा कि यह खीर दूसरे भिखारी को दे आओ। मंत्री मंदिर गया और दूसरे भिखारी को खीर से भरा बर्तन दे दिया। भिखारी खुश हो गया कि राजा ने उसके लिए खीर भेजी है। उसने पहले भिखारी से कहा कि यह देख खीर, तू मूर्ख है, तुझे भी राजा से ही मांगना चाहिए। उसने पेट भर खीर खाई और बची हुई खीर पहले भिखारी को दे दी और कहा कि ले मूर्ख, तू भी खा ले खीर। आधी खीर देकर वह भिखारी वहां से चला गया। अगले दिन राजा मंदिर आया तो भगवान से मांगने वाला वहां नहीं था। जिस भिखारी के लिए राजा ने खीर भिजवाई थी वह वहीं बैठा था। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें कल खीर मिली थी? भिखारी ने कहा कि जी महाराज, खीर बहुत स्वादिष्ट थी, मैंने बची हुई खीर दूसरे भिखारी को दे दी थी। राजा समझ गया कि भगवान ने उसकी सुन ली और उसे धन दे दिया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान सही समय आने पर अपने भक्तों की परेशानियां दूर करते हैं। देर से ही सही, लेकिन भक्तों को भगवान की कृपा जरूर मिलती है। उम्मीद करता हूँ आपने आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।